टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए बड़ा कदम। हुकूमत ने निजी स्कूलों, कॉलेजों, बड़े अस्पतालों और जिम क्लबों को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। मुख्तलिफ कंपनियां, एलीट क्लब, सेहत और तालीम के इदारे, जिम और हेल्थ क्लब, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर इदारे और स्लिमिंग क्लिनिक्स भी इस सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किए जाएंगे। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। अब कंपनी मुलाजमीन की तादाद और दीगर कवाइफ FBR को देना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कालअदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मरात और पेंशन के हकदार होंगे। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने इल्जामात की इंक्वायरी और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि फैज़ हमीद को नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले का पहले से इल्म था। उन्होंने मुझसे कहा कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो उसे आप हेड करें। मैंने कहा कि केस का फैसला मेरिट पर करूंगा। तो फैज़ हमीद ने कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो तासुर ये दे रहे थे कि मुल्क में सब कुछ उन्हीं पर चल रहा है। बरतानवी चार्ल्स के बाद शहजादा कैथरीन मिडल्टन भी कैंसर में मुब्तला हो गई। प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने कहा है कि कैंसर का इंकशाफ टेस्ट से हुआ। मर्ज का इब्तदाई इलाज शुरू कर दिया गया है। वो ठीक हैं, दिन ब दिन सेहतयाब हो रही हैं। कैंसर का पता चलना बड़ा सदमा था। पहले 2 माह मुश्किल गुजरे। केंसिंगटन पैलेस से कहा है कि शहजादी के कैंसर की नौयत नहीं बताई गई। प्रिंसेस जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी। मॉस्को के नवाह में सिटी हॉल में 3 मुसल्लह अफराद की फायरिंग। रूसी मीडिया के मुताबिक फायरिंग से कई अफराद के हलाक और जख्मी होने की इतलात है। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में गजा जंगबंदी के लिए एहतजाज। इसराइली सिफारतखाने के बाहर फ़लस्तीनी झंडे गाड़ दिए गए। इसराइली सिफारतखाने का दाखिली दरवाज़ा सील कर दिया गया। जंग मुखालिफ पोस्टर्स भी आवेजा। और इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $20 करोड़ कर्ज का मुआहदा। रकम सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली पर खर्च होगी। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक रकम से 13 लाख अफराद के हालात में बेहतरी लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत आमने सामने। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास बुलाया। सूबाई हुकूमत ने गैर आइनी करार देकर इनकार कर दिया। ऐवान में अपोजिशन की खवातीन अरकान का एहतजाज। मुस्लिम लीगी अरकान का कहना है कि अक्सरियत का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत हर कानून को बुलडोज कर रही है। तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। PTI कोर कमेटी के एलामी में कहा गया है कि मुतादिद मुकदमात में बानी चेयरमैन की बरियत ताज़ा हवा का झोंका है। कोर कमेटी ने आदलिया से बानी PTI की सजाओं के खिलाफ अपील और मुकदमात के जल्द फैसलों की अपील की है। इजलास में डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का असूली फैसला। वज़ीर आला की इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक मैपिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला की हर इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट सेफ गार्ड को लाजमी जुज़्व बनाने की हिदायत। वज़ीराबाद में कटलरी इंस्टीट्यूट की बहाली की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की डेवलपमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट और सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। एक और इजलास में बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवज़ा रोड मैप का जायजा लिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मुतल्लिक इजलास में स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर आलम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के कौंसल जनरल कोनार्ड टेबल की मुलाकात। सैलाब से मुतासर स्कूलों की तामीर में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासर हुए हैं। 5000 घरों की तामीर के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। वज़ीर आला की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। N154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान खान कांजू कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल रहमान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुज़िश्ता हफ्ते N81 में दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के अजहर क़य्यूम नाहरा कामयाब हुए थे। राजनपुर में कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 5 घंटों तक फायरिंग का तबादला। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं की कमी गाहों में दाखिल हो गई। पुलिस के मुताबिक लोंड और दोलानी गैंग के डाकू अपनी कमी गाहें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं की कमी गाहों को आग लगा दी। फरार होने वाले डाकुओं का ताक़ुब जारी। लाहौर में रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में शहरी डाकुओं के निशाने पर 10 दिन में 700 वारदातें। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 80 रोज़ में मुख्तलिफ जराइम की 74,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। 6 डिवीजन्स में सिटी डिवीजन सरफहरिस्त। डकैती चोरी के 15,684 वाक़यात। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तौहीन अदालत केस में सज़ा 7 मई तक मुअत्तल। SSP ऑपरेशन जमील जफर और SHO की सज़ा भी 7 मई तक मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बेंच के 7 मई को अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए MPO जारी किया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को तौहीन अदालत केस में सज़ाएं सुनाई थी, जिसके खिलाफ DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और SHO ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी। ECC के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इक़्तिसादी अबूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर डिवीजन, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। केटी बंदर के माहीगीरों ने एक बार फिर कीमती और नायाब नस्ल की सुआ मछलियों का शिकार कर लिया। 3 कश्तियों ने 700 सुआ मछलियों का शिकार किया। WWF की तकनीकी मुशीर मौज़म खान ने ख़दशा जाहिर किया है कि इतनी बड़ी तादाद में शिकार से सुआ मछली की नस्ल मादूम होने का खतरा है। सुआ मछलियाँ मार्च अप्रैल में अंडे देने के लिए जमा होती हैं। भारतीय रियासत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एहतजाज। 26 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यामगाह के घेराव का ऐलान। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज़ शराब पॉलिसी में घपले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इसराइली फौज का खान यूनिस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन हमला। अरब TV ने वीडियो जारी कर दी। अल-शिफा अस्पताल में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 तक जा पहुंची। 650 गिरफ्तार। हमास की जवाबी कार्रवाई। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा करने वाले इसराइली फौजियों पर मुतअद्दिद हमले। अस्पताल के गिर्द 3 इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमलों की वीडियो भी जारी। रूस और चीन ने गजा से मुतल्लिक अमरीका की पेश करदा सलामती कौंसिल करारदाद को मुनाफिकाना करार देकर वीटो कर दिया। रूस और चीन का कहना है कि करारदाद में फौरी और तवील जंगबंदी की बात नहीं की गई। उल्टा इस करारदाद में इसराइल को रफा पर हमले की इजाज़त दी गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो अमरीकी हिमायत के बगैर भी जनूबी गजा के शहर रफा में इसराइली फ़ौज भेजेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ़्त हुई है। यकीन है कि ख़ित्ते के लिए तारीख़ी मौका फ़राहम करने वाले मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत हालिया महीनों में दोबारा शुरू हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर तेल अवीव पहुँच गए। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक से रब्ता किया है। अब्दुल रज़ाक ने जिम्मेदारियां संभालने में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करेगा।
और काबीना कमेटी ने फिल्म जॉलैंड की वजह से सरमद खूसट के नाम कौमी एहसासात की फहरिस्त से निकाल दिया। काबीना डिवीजन के जराये का कहना है कि सरमद खूसट के नाम की बाकायदा मंजूरी नहीं हुई थी। 14 अगस्त को नाम तजवीज़ किए जाते हैं। मंजूरी काबीना कमेटी देती है। सिर्फ सरमद खूसट ही नहीं और तजवीज़ कुनिंदगान के नाम भी हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं है। इससे पहले हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया था कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदाकती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया।